हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों ने आंसर शीट देख ली होगी और आंसर शीट देखने के बाद मैं इतना श्योर हूं कि आप सभी लोग हक्का बक्का एक बार जरूर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कम हो गए हैं। कोई भी ऐसा छात्र मुझे नहीं मिला है, क्योंकि मैंने सुबह भी जो है कट ऑफ की मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस पर आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी दिया। उस वीडियो पर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने उसको देखा भी। वीडियो को मैंने ये देखा है, उस वीडियो के नीचे कम से कम 1000 से ज्यादा कमेंट आए हैं और उस कमेंट में आप सभी लोगों के यही है कि सर मेरे 72 आ रहे थे अब 64 पहुंच गया है, मेरे 68 आ रहे थे अब 58 पहुंच गया है, मेरे 55 आ रहे थे अब 45 पहुंच गया है। यानी लगभग 7 से 10 क्वेश्चन, किसी किसी के 12-12 क्वेश्चन जो है वहां पे गलत हुए हैं। इसका मतलब यही है कि जो लोग पहले एनालिसिस कर रहे थे, पहले जो कट ऑफ बता रहे थे कि कट ऑफ 60 नंबर जाने वाली है, 70 नंबर जाने वाली है, कहीं ना कहीं उन लोगों के कट ऑफ में, उन लोगों के नंबर में गिरावट जरूर आएगी। फिलहाल हम लोग कट ऑफ पर तो बात करेंगे ही। कट ऑफ पर हमने सुबह भी बताया था, मैं इस टाइम भी कट ऑफ के बारे में बता दूंगा कि अगर आपका इतना है तो आप अपने आप को सेफ महसूस करिए और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बीएड का क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे और 5 अंक आपके बढ़ेंगे, ये भी बिल्कुल श्योर है। इसमें कोई भी इफ और बट नहीं लगा है। 100% आपके 5 अंक कम से कम बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ जाएं वो मैं नहीं कह सकता हूं, तो 5 अंक बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चाहते हो कि बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई, बीपीएससी से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही तरीके से मिले, तो आप लोग इस चैनल को तुरंत के तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी अपडेट दी जाती है बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग आंसर की, आप देखिए यहां पर आंसर की लिखा। देखो बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि आप बोनस मिलेगा, तो देखो यार एक चीज मैं बता दूं, बोनस वाला तो कुछ है ही नहीं है। मैं आपको बता दूं बोनस के लायक तो एक भी प्रश्न ही नहीं है। उसका रीजन जानते हो क्या होता है? क्योंकि बोनस का प्रश्न इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बोनस मिलता कब है? जब एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है या फिर कोई ऑप्शन ही उसमें नहीं होता है, तभी तो आपको बोनस मिलता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई ऑप्शन सही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। अगर किसी में एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो आपका एक से अधिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बोनस तो मुझे नहीं लग रहा नहीं मिलेगा। हां, क्वेश्चंस के ऑप्शंस जरूर बदल जाएंगे। यानी आज आंसर शीट में अगर किसी का बी आ रहा है तो वो सही किया जा सकता है, क्योंकि एक मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आपके मैथ वाला है जो स्क्वायर रूट 1 प्लस मेरे हिसाब से 27/169 इज इक्वल टू 1 प्लस x/13, ये वाला जो क्वेश्चन है एक, इस पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट है। इस पर हो सकता है कि आपको एक इसका सही किया जाए इस क्वेश्चन को। और एक आपको देखने को मिला होगा जो सुंदरलाल बहुगुणा वाला है, मेरे हिसाब से ये भी। और एक जो है जो 25 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर वाला एक क्वेश्चन है ना भैया, आप लोगों ने देखा होगा निकट दृष्टि दोष की स्पष्ट न्यूनतम दूरी की, इस प्रकार के क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन पर आप लोगों को मिल सकता है। एक चंपारण वाले पर भी आप लोगों को मिल सकता है, 1917 वाला जो था ना उस पर भी आपको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं 4 से 5 अंक ऐसे हैं जिसके ऑप्शंस बदले जा सकते हैं जब इनकी फाइनल आंसर की आएगी, क्योंकि अभी प्रोविजनल आंसर की आई है। कट ऑफ के बारे में बात करूं उससे पहले मैं बीएड की बात करता हूं कि बीएड वालों का क्या होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये भर्ती तब आई थी जब बीएड शामिल था, यानी 11 अगस्त के पहले भर्ती आई थी। तो ये देखने की बात होगी कि बीएड इसमें शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा। तो फिलहाल देखो सुप्रीम कोर्ट से तो बीएड को बाहर किया गया है। अब ये डिपेंड करेगा कि बिहार की गवर्नमेंट और एनसीटी इस पर क्या लेती है, क्योंकि जब रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोग रिजल्ट जारी करने से पहले एक बार एनसीटी से बात करेंगे। अगर एनसीटी ये कहेगा कि हाँ ठीक है पहले की भर्ती आप इनको ले सकते हो तो हम ले लेंगे, अगर वो कहता नहीं लीजिए तो हम नहीं लेंगे आपका। लेकिन बीएड का जो रिजल्ट है उसको होल्ड रखने की बात यहां पर की जा रही है। तो अभी इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। देखो एक चीज तो बिल्कुल श्योर है कि अगर बीएड को शामिल किया जाता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो 60 नंबर से लेकर 65 नंबर हो जाएगा। बहुत सारे छात्र मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, जब मैंने कट ऑफ वाली वीडियो बनाई उन्होंने कहा कि नहीं सर इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ 70 से ऊपर ही जाएगी। तो भाई मेरे, मैं आपको बता दूं 70 के ऊपर वाले जो छात्र हैं ना वो इक्के दुक्के ही छात्र मिलेंगे आपको ढूंढने से, क्योंकि पेपर हलवा नहीं था। और अगर आप आंसर शीट देखोगे तो जीएस सेक्शन में, यानी फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करते हैं बॉयज की, तो 24 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही है। और यहां तक पहुंचना असंभव सा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जिनका आंसर एक एक ही आ रहा है। डी एक से अधिक वाले में कंफ्यूज होंगे। 24 प्रश्न डी है, इसका मतलब ये काफी पेपर को काफी अच्छा सेट किया गया था। एक तो पेपर भी अच्छा सेट किया गया और दूसरा ऑप्शंस में भी खेला गया है। तो नंबर हाँ हम मानते हैं 70 के ऊपर नंबर होगा, बस वो गिने चुने छात्र ही हैं। ज्यादातर मैक्सिमम छात्र जो हैं वो 60 के आसपास ही हैं, और वो तब जब हम बीएड को भी शामिल कर लेते हैं। अगर हम बीटीसी को शामिल करते हैं तो आपका जो स्कोर है अगर 55 से 60, सिर्फ अगर बीटीसी की बात करते हैं तो 55 से 60 जाएगा। और अगर आपका 60 से ऊपर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए, आप सेफ हो। 55 से 60 के बीच में जो भी है वो सेफ है, ये देख लेना। जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल 100% देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बता देना टॉपर्स वाले सर ने 55 से 60 बताया था, वही कट ऑफ आई है। यार एक बार आप पेपर को देखिए, जो लोग वहां पर एग्जाम में बैठ के पेपर दिए ना वो अभी तक उनके आंसू
नहीं सूखे हैं तब तक आंसर सीट आ गई, जितना आ रहा था उससे 10 कम ही हुआ है, बहुत ही कम, 1-2 बच्चे ही आपको ढूंढने पर मिलेंगे जो ये कहेगा कि सर मेरे 50 थे 51 हो गया। सभी के नंबर घटे ही हैं आंसर सीट से, किसी का बढ़ा नहीं है जितना बच्चे मुझसे कांटेक्ट किए हैं। तो आप ये मान के चलिए अगर बीएड को शामिल करते हैं तो 60 से 65, अगर बीएड को नहीं शामिल करते हैं तो 55 से 60, ये आप मान के चलिए। ठीक है, फिलहाल ये तो हो गई कट ऑफ की बात। और 5 अंक कौन कौन से बढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया है। मैथ के आपके 1 अंक बढ़ेंगे और 4 से 5 प्रश्न, जैसे एक सुंदरलाल बहुगुणा वाला हो सकता है सही हो जाए, और उसके साथ में और भी कई सारे क्वेश्चन है। जैसे आपने एक वो देखा होगा सौर सेल पवन ऊर्जा वाला, उसमें भी इन्होंने सिर्फ सौर सेल को ही सही माना है, जबकि उसमें 1 से अधिक होना चाहिए था मेरे हिसाब से आंसर। तो बाकी ये सब चीजें, बाकी मैं लिस्ट बना के लाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को मैं सही ढंग से मैं डिजाइन कर रहा हूं कि किस किस प्रश्न पर आपको क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे या बदला जाएगा उसका ऑप्शन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।